अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन अफराद के लिए है जो बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, वो मर्द हैं या हजरात हैं, दोनों के लिए मेरी वीडियो जो है यकसा मुफीद है। अगर आप गौर करें तो बुढ़ापा जो है बजाते खुद अल्लाह की एक नेमत है। हर शख्स को बुढ़ापे तक पहुंचना नसीब नहीं होता है। हमारे बहुत सारे अज़ीज़ व क़ारिब जवानी में ही हमें दावे मुफारकत दिए जाते हैं। तो जहाँ बुढ़ापा लंबी उम्र की निशानी है, वहाँ अपने साथ बहुत सारे मसाइल भी लेकर आता है। आज इस वीडियो में मैं आपको चंद एक एहतियाती तदाबीर बताने जा रही हूँ जिनको आपने लाजमी तौर पर इख्तियार करना है। वो एहतियाती तदाबीर इस वजह से हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जो मसाइल हमें दरपेश आते हैं, उनमें सरे फहरिस्त हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना है। हमारी हड्डियों की डेंसिटी जो है कम होना शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियां बुड़बुड़ी होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होने की वजह से बहुत जल्द टूट जाती हैं। और जो हड्डियां हमारी बुढ़ापे में टूटती हैं, उनमें सरे फहरिस्त जो है हमारी पेल्विक बोन्स हैं, हमारे कूल्हे की हड्डी है। तो आज मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताने जा रही हूँ जिनको आपने लाजमी तौर पर इख्तियार करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने किसी भी स्टूल के ऊपर नहीं चढ़ना है। अपने बच्चों का इंतज़ार कीजिए। किसी स्टूल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर, लोहे की स्टैंड वाली सीढ़ी के ऊपर भी आपने नहीं चढ़ना है। क्यों? अगर आप गिरेंगे तो जो बोन सबसे पहले टूटेगी वो आपकी पेल्विक बोन होगी, आपकी कूल्हे की हड्डी होगी। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि अपने बाथरूम्स में आपने स्पोर्टिंग हैंडल्स लगवाने हैं। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि टॉयलेट्स में ऐसे हैंडल्स लगते हैं जो आपको सीट से उठने में मदद देते हैं। उन हैंडल्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। आपके शावर के पास भी एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। ज़्यादातर आजकल हम लोग खड़े होकर ही नहाते हैं, शावर लेते हैं, और बाद वक़्त ऐसा होता है कि जब हमने अपने मुंह के ऊपर साबुन मल लिया होता है और हम अपनी आंखें नहीं खोल पाते, तो हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हम उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए घूम जाते हैं। तो बुढ़ापे में मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर जब साबुन मला हो और आपका घूमना आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब आप शावर के पास स्पोर्टिंग हैंडल लगवा लेंगे तो आपने जब भी मूव करना है उस हैंडल का सहारा लीजिए, फिर मूव कीजिए। इसी तरह जब भी आपने अपनी सीट से उठना है, टॉयलेट सीट से उठना है, तो आपने उस हैंडल को पकड़ कर उठना है। अगर आपके बाथरूम बड़े हैं और उनमें बाथिंग टब लगे हुए हैं, तो बाथिंग टब्स में भी ये जो हैंडल्स हैं, ये जो ग्रैबिंग हैंडल्स हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, इनको लगवाइए और उनको पकड़कर उनका सहारा लेकर उठिए। अपने बाथरूम से बाहर या बाथरूम के थोड़ा अंदर आप एंटी स्लिपरी मैट्स का इस्तेमाल कीजिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे नहाने की वजह से जो पानी बाहर फर्श के ऊपर गिरता है, उस पर से हमारा पैर स्लिप कर जाता है। तो नतीजे के तौर पर वही है कि हमारी बुढ़ापे में जो सबसे पहली हड्डी टूटती है, वो हमारे कूल्हे की हड्डी टूटती है। इसके अलावा जो बाथरूम में आपने एहतियात करनी है, वो ये एहतियात करनी है कि आपने कभी भी बाथरूम में कपड़े नहीं बदलने हैं। हमेशा बाथरूम से बाहर आइए, बाहर आकर किसी कुर्सी के ऊपर, पलंग के ऊपर बैठकर, किसी स्टूल के ऊपर बैठकर कपड़े पहनिए। जब आप खड़ी हुई हालत में शलवार पहनने की कोशिश करते हैं तो लाजमी तौर पर आपका पैर जो है शलवार के पाइंचे में अटक जाता है, और चूँकि आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पर आपके लिए अपना बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है, नतीजे के तौर पर आप गिर जाते हैं। तो कभी भी कपड़े जो हैं, जब आप बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं, खड़े होकर मत पहनिए, हमेशा बैठकर कपड़े पहनिए। ये एक एहतियाती तदाबीर है जो आपको गिरने से बचा सकती है। उसके बाद जो एक और एहतियाती तदाबीर आपने करनी है, और आपने इस सिलसिले में आजकल देखा होगा कि हमारे यहाँ टाइलिंग का बहुत ज़्यादा रिवाज है। हम अपने सारे फर्शों को उधेड़ कर टाइलिंग करवा रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने नोट किया कि ये टाइल्स जो है कितनी स्लिपरी हैं?
इनके ऊपर अगर थोड़ा भी पानी गिरा हो तो आप इतनी तेज़ी से गिरते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आती है। तो याद रखिए, अपने बाथरूम के फ्लोर को या अपने कमरे के फ्लोर को कभी भी इस तरह की टाइल्स ना लगवाइए जो आपके गिरने का, आपके स्लिप होने का बायस बने। अगर आप लेटी हुई हालत में हैं, अपने बेड पे लेटे हुए हैं और डोर बेल होती है, तो कभी भी तेज़ी के साथ भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना कीजिए। घर में अगर कोई नहीं है जो जाके देखे कि कौन आया है दरवाजे पर, तो आराम से उठिए, सहूलत से अपनी जूती पहनिए और उसके बाद मजबूत कदमों से दरवाजे की तरफ चलिए। जब भी आपने जूता पहनना है, चाहे आप हवाई चप्पल पहन रहे हैं घर में या आप स्लीपर पहन रहे हैं, कभी भी आधा पैर जूते के अंदर ना घुसेड़े। हमेशा पहले इत्मीनान से पूरा पाँव जूते के अंदर डालें और उसके बाद चलना शुरू करें। जब आप आधा पाँव जूते के अंदर घुसाते हैं और उसके बाद आप चलना शुरू करते हैं तो आपको ठोकर लग जाती है और ठोकर लग सकती है। और आपने अपने आप को गिरने से बचाना किस तरह है कि आपने कभी भी आधा पैर या गलत जूता पहन के आपने मूव नहीं करना। हमेशा पहले पूरा पाँव जूते के अंदर कीजिए, पैर जूते में फिट कीजिए और उसके बाद मजबूत कदमों से चलना शुरू कीजिए। अगर आपका घर मंजिलों वाला है तो अपनी सीढ़ियों में रीलिंग लगवाइए या वो हैंडल्स लगवाइए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनका सहारा लेकर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या सीढ़ियाँ उतर सकते हैं। सीढ़ियाँ उतरते हुए ध्यान रखिए कि आपका पैर पूरे तरीके से सीढ़ी के ऊपर पड़े। इस तरह पैर को मत उठाइए कि आधा पाँव सीढ़ी के ऊपर और आधा पाँव हवा में मुअल्लिक हो। ये बहुत ही ख़तरनाक अंदाज़ होता है सीढ़ियाँ उतरने का, चढ़ने का। इससे आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब हम गिरते हैं तो हमारा अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। हम जब गिरते हैं तो फौरी तौर पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी तरह अपने बाजू की कुर्बानी दे दें, यानी अपने बाजू को दरमियान में ले आएँ और बाजू के बल पर गिर जाए और आपका बाजू टूट जाए, तो ये कहीं बेहतर है कि आपके कूल्हे की हड्डी टूटे। बाजू की हड्डी जो है जल्दी रिकवर कर जाती है, वो आपको बिस्तर के ऊपर नहीं डालती है, जबकि आपके कूल्हे की हड्डी जब टूटती है तो आप चारपाई के साथ चारपाई हो जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे इख्तियार में नहीं होता कि जब हम गिरते हैं तो हम अपने आप को संभाल सकें, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को संभाल सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि बजाय इसके कि ज़र्ब जो है आपके कूल्हे की हड्डी के ऊपर आए, अपने बाजू को आगे कर दीजिए, बाजू के बल ज़मीन पे आ जाइए ताकि आपका बाजू टूट जाए, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा बनिस्बत इसके कि आपके कूल्हे की हड्डी टूटे। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं उन अफराद के लिए जो 55 क्रॉस कर चुके हैं, जो अब बुढ़ापे की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और जिनके लिए हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होके रह चुके हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि तकदीर का लिखा हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं ताकि अपने आप को गिरने से, चोट लगने से बचा सकें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं और इन पर अमल करते हैं तो आप यकीनन अपने लिए सेहत जो है वो कमाने में कामयाब हो जाएंगे और आपके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।